हम अक्सर दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। हालांकि विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि यही विश्वास जब एक अंधविश्वास में बदल जाता है तो उसका भुगतान भी हम लोगों को ही करना पड़ता है। और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, जहां एक ऐसे ही विश्वास ने किसी की जान ले ली। तो आज हम बात करेंगे कुशाग्र कनोडिया की। आखिरकार कौन था ये कुशाग्र कनोडिया और इसके साथ क्या हुआ था, इसके साथ जो भी अपराध हुआ था वो अपराध किसने किया था और किस कारण किया था। चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और अपनी राय के साथ कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 30 अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ कानपुर में रहा करते थे, जिनका साड़ियों का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, जो कि पूरे यूपी में फैला हुआ था। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ, 2 बेटे और उनकी एक बेटी मौजूद थी। लाइफ में एकदम सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर 30 अक्टूबर सोमवार के दिन उनका 16 साल का बेटा कुशाग्र, जो अभी स्कूल में था और साथ में नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लास भी लिया करता था, वो हर रोज की तरह ही स्कूल से आने के कुछ टाइम बाद अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकला। कुशाग्र यहाँ डेली 7 बजे से पहले ही अपने घर आ जाया करता था, लेकिन सोमवार के दिन वो अपने घर ही नहीं लौटा। ये देखकर उसकी माता को चिंता होने लगी। उन्होंने कुशाग्र के नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उसका जो मोबाइल फोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने उसके कोचिंग सेंटर और उसके दोस्तों के पास भी फोन किए और सभी ने कुशाग्र के माता पिता को यही बताया कि कुशाग्र कोचिंग सेंटर आया था और क्लास खत्म होने के बाद वो चला गया था। किसी को भी नहीं पता कि वो इस समय पर कहां पर है। इसे कुशाग्र की मदर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मनीष को फोन लगाया, जो कि इस वक्त पर अपने काम पर थे। कुशाग्र की मां ने उसके पिता को टोटली सारी बात डिटेल में बताई, पर मनीष ने उन्हें समझाया कि वो टेंशन ना ले, उनका बेटा शायद कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, वो जल्दी ही घर लौटता होगा। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर एक घंटा बीत जाता है, लेकिन कुशाग्र घर पर ही नहीं लौटता। उसकी माँ और उसके भाई बहन उसे लगातार कॉल पर कॉल किए जा रहे थे, पर कुशाग्र का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। पर तभी 8:10 पर उनके घर में एक कागज का टुकड़ा आकर गिरता है। जब फैमिली मेंबर्स ने उस कागज के टुकड़े को खोला, तब उसमें 2 पेजेस थे, जिनमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर वो सभी शॉक्ड रह चुके थे। उन्होंने मनीष को फोन करके जल्दी से घर आने के लिए कहा। जब मनीष अपने घर पर आया तो कुशाग्र की मदर ने घबराते हुए उन्हें वो पेजेस दिए, जिसमें पहले पेज पर लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो, आपका बेटा आपको 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की मोबाइल और गाड़ी दोनों आपके घर के पास वाले होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आप लोगों का नुकसान बिल्कुल नहीं चाहता। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। और दूसरे पेज पर लिखा हुआ था, पैसे का इंतजाम होते ही घर पर पूजा वाले झंडे लगा देना, मुझे पता चल जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि कुशाग्र की किडनैपिंग की बात आप लोग ना तो पुलिस वालों को बताओगे और ना ही अपने किसी रिश्तेदार या फिर पड़ोसी को बताओगे, क्योंकि अगर ये बात कहीं पर फैली तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और वो लेकर रात को 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा और पैसे मिलते ही आपका बेटा 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। इन पेजेस को पढ़कर ये एकदम क्लियर हो चुका था कि कुशाग्र घर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका तो किडनैप हो चुका था और किडनैपर की धमकी से उसकी फैमिली यहाँ बहुत ज्यादा डर चुके थे, जो ना तो किसी को कुछ बता सकते थे और उन्हें 30 लाख रुपए का इंतजाम भी करना था। वैसे पैसा उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी उन्हें यह डाउट था कि अगर पैसे देने के बाद भी उनका बेटा घर नहीं पहुंचा तो वो लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आज तक भी सामने आ चुके हैं जो पैसे लेने पर भी बच्चों को मार दिया जाता है। इसीलिए फैमिली के सभी मेंबर्स ने बड़ा सोच समझकर एक मिनट उनके लिए अब आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा
तो ऐसे ही उन्होंने लगातार सोचा, अपने रिश्तेदारों से बात की, उसके बाद डिसीजन लिया कि वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देंगे। उनका ये मानना था कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या पता पुलिस वाले जल्द से जल्द हमारे बच्चे को ढूंढ निकालें। यहाँ ठीक 8:10 पर वो कागज घर के अंदर गिरा था और 8:30 पर घर वालों ने पुलिस वालों को खबर कर दी थी। यहाँ लोकल पुलिस टीम कुछ टाइम में ही पहुंच चुकी थी, पर 1 घंटे के बाद 9:30 बजे तक लखनऊ के सभी टॉप पुलिस ऑफिसर्स मनीष के घर पर पहुंच चुके थे। बाद में पुलिस वालों ने उन पेजेस को देखा और फिर फैमिली वालों से कुछ पूछताछ करने के बाद कुशागर को ढूंढने निकल पड़े। सबसे पहले पुलिस वालों ने घर से निकलकर कोचिंग सेंटर के रास्ते को चेक किया और वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरास को देखना शुरू किया। और यहाँ पर जब पुलिस वाले कोचिंग सेंटर पहुंचे तो वहां भी उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया, जिसकी फुटेजेस में वो कुशागर को कोचिंग सेंटर आते हुए साफ देख सकते थे, जहां वो करीब 4:15 तक अपनी क्लास खत्म कर बाहर निकला। यहाँ कुशागर अपनी स्कूटी से आया जाया करता था, तो उसने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा। पर तभी कुछ दूर जाने पर एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है और वो हेलमेट पहनकर उसके पीछे बैठ जाता है। यहाँ पर पुलिस वालों के पास घर से लेकर कोचिंग सेंटर तक के रूट की सभी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थी, जिनमें उन्होंने देखा कि कुशागर अपने घर की तरफ ना आकर के एक दूसरे रास्ते की ओर जा रहा है और एक जगह आकर अपनी स्कूटी को रोकता है। पुलिस वालों ने जब उस जगह की फुटेजेस को देखा तब उन्हें कुशागर दिखाई दिया, जो उस लड़के के पीछे जा रहा था जिसको उसने लिफ्ट दी थी। और 4:33 पर वो उस लड़के के साथ उस घर के अंदर चला गया। कुछ टाइम तक घर के बाहर कोई नहीं आया, लेकिन काफी देर बाद 5:12 पर उस घर का दरवाजा खुलता है और वहां से वही लिफ्ट वाला लड़का बाहर निकलता है जिसने कुशागर से लिफ्ट मांगी थी। घर के दरवाजे को लॉक करके वो लड़का वहां से निकल जाता है, पर कुशागर अब भी अंदर ही था। कुछ घंटे बाद एक कैमरे की और फुटेज सामने आती है, जिससे ये पता चलता है कि जो कुशागर की स्कूटी थी उसे एक हेलमेट पहना हुआ शख्स 6:50 के आसपास होटल सिटी क्लब के बाहर उसकी एक्टिवा को छोड़कर चला गया, जो कि कुशागर के घर के पास में ही मौजूद था। और अब सारी फुटेजेस को देखने के बाद पुलिस वाले जल्दी से उस घर में पहुंचे जहां पर कुशागर ने एंटर किया था। पुलिस वालों की टीम ने उस दरवाजे को तोड़कर जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो अंदर का सीन देखकर वो सभी शॉक्ड रह चुके थे, क्योंकि अंदर कुशागर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके हाथ और पैरों को बांधा गया था और उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसने उसके गले को बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। पुलिस वाले उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेज देते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जहां उस घर के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें घर के ओनर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था प्रभात शुक्ला। यहाँ पुलिस वाले जब उसके बारे में कुशागर की फैमिली को बताते हैं तब प्रभात को वो लोग पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि कुशागर की पहले एक ट्यूशन टीचर थी जिसका नाम रचिता है। प्रभात दरअसल उसी का दोस्त है। ये पता चलते ही रात के करीब 11 बजे के आसपास पुलिस वालों की एक टीम रचिता के घर पर पहुंचती है और एक टीम प्रभात शुक्ला के घर पर, और दोनों को ही पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उन दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस वालों को एक शिवा नाम के लड़के के बारे में पता चलता है और ये वही लड़का था जिसने कुशागर से लिफ्ट ली थी और कुशागर को उस घर के अंदर लेकर गया था। बाद में पुलिस वाले उसे भी पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और किडनैपिंग या फिर कहें इस मर्डर केस के 7 घंटे बाद पुलिस वालों को इस केस की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। 13 अक्टूबर 2023 इस दिन कुशागर अपना 16वां जन्मदिन बना रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। उसकी इस बर्थडे पार्टी में रचिता और प्रभात भी मौजूद थे। उनकी किडनैपिंग की प्लानिंग यहीं से शुरू होती है। यहाँ रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, पर 7 साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ कानपुर आ चुकी थी। उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी और उसके दोनों पेरेंट्स घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। रचिता भी यहाँ अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो एक ग्रेजुएट थी, तो उसने भी अपने परिवार की हेल्प करने के लिए बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। पर आगे कुछ टाइम बाद उसके फादर बीमार हो गए, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। रचिता अपनी मदर के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी और ये घर प्रभात शुक्ला का था और एक ही घर में रहते रहते प्रभात और रचिता रिलेशन में आ चुके थे और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। कुछ सालों बाद रचिता के मदर की भी डेथ हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसके ऐसे टाइम में प्रभात ने उसका साथ दिया और दोनों एक साथ रहने लगे और यहाँ दोनों एक साथ रहते रहते अब एक दूसरे से वो शादी करना चाहते थे। प्रभात
बाद यहाँ पर अच्छा पढ़ा लिखा था, उसने BSc की हुई थी, पर अच्छी नौकरी ना मिलने पर वो ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करता था और वो ये सोचता था कि अगर उसने रचिता से शादी करनी है तो उसका एक अच्छा घर और गाड़ी होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ उसका ये मानना था कि एक कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए जिससे वो दोनों खुश रह सकें। पर इन दोनों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये दोनों जितना भी कमाया करते थे उनका खर्च भी पूरा नहीं होता था। इस दौरान रचिता कुशागर के घर ट्यूशन पढ़ाया करती थी और ट्यूशन देते देते वो कुशागर की फैमिली के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी और वो लोग भी इसके साथ काफी अच्छा बिहेव किया करते थे। और जब उन्हें इस बारे में पता चला कि रचिता का इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो कुशागर की फैमिली रचिता को अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगे। और एक बार तो कुशागर की माँ ने उसे ये तक कह दिया कि तुम हमारी बेटी की तरह हो और अगर तुम्हारी कभी भी शादी होगी तो तुम चिंता मत करना, कुशागर के पापा तुम्हारा कन्यादान करेंगे और तुम्हारी शादी में जो भी पैसा खर्च होगा वो हम लोग देंगे। ये सब कुशागर की माँ ने रचिता से बहुत पहले ही कह दिया था, क्योंकि 2021 के बाद जब कुशागर कोचिंग जाने लगा तब रचिता से वो ट्यूशन लेना बंद कर चुका था। पर फिर भी रचिता के उनके घर में आना जाना लगा रहता था क्योंकि वो लोग रचिता को बेटी की तरह माना करते थे। और यहाँ जब 13 अक्टूबर को कुशागर का बर्थडे था तब उसके घर वालों ने रचिता को भी बुलाया, जहाँ रचिता प्रभात के साथ पहुंची। लेकिन जब वहां पर पहुंचकर उसने कुशागर की बर्थडे पार्टी को देखा जिस पर कुशागर के पेरेंट्स ने काफी ज्यादा खर्चा कर रखा था, तो यहाँ पर प्रभात को एक बढ़िया सा आइडिया सूझ चुका था जो कि यहाँ कुशागर है वो अपने घर वालों का इतना लाडला है, अगर हम उसे किडनैप कर ले तो बदले में हम 30 लाख रुपए मांग सकते हैं, जो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जिस पर रचिता ने भी एग्री किया और उसी दिन उन लोगों ने कुशागर को किडनैप करने का प्लान बनाया। लेकिन किडनैपिंग से अलग यहाँ पर प्रभात के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। दरअसल उसे ये शक था कि रचिता से ट्यूशन पढ़ने के दौरान कुशागर उसके करीब आ चुका था। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर कुशागर सिर्फ 13-14 साल का रहा होगा। पर प्रभात को इस बात पर पूरा शक था और इस बात पर वो कुशागर से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। पर रचिता को सिर्फ इतना ही पता था कि वो किडनैप करेंगे और फिर पैसा लेकर उसे छोड़ देंगे। पर उल्टा प्रभात पैसों के साथ साथ कुशागर से बदला भी चाहता था। आगे इस किडनैपिंग में शिवा को भी शामिल कर लिया गया जो कि प्रभात का दोस्त था और कुशागर के घर के पास ही रहा करता था। उसने काफी दिनों तक कुशागर की सभी डेली रूटीन को फॉलो किया कि वो कहाँ जाता है, कब घर आता है, क्या करता है, उसकी सारी टाइमिंग्स शिवा ने नोट की। और पूरी प्लानिंग कर लेने के बाद 30 अक्टूबर को जब कुशागर अपनी कोचिंग सेंटर से क्लास लेकर बाहर निकला तब उससे कुछ ही दूरी पर शिवा वहां पर खड़ा हो गया। और जैसे ही कुशागर अपनी स्कूटी लेकर वहां पहुंचा तो उसने शिवा को पहचान लिया क्योंकि वो उसके घर के पास ही रहा करता था। और जब शिवा ने कुशागर से लिफ्ट मांगी तब कुशागर ने उसे अपनी स्कूटी के पीछे बिठा लिया। लेकिन रास्ते में शिवा ने उससे कहा कि मुझे एक जगह पर थोड़ा सा काम है, क्या तुम पहले वहां पर चलोगे? तो इस पर कुशागर जो बिल्कुल बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसने भी अपनी स्कूटी उसकी बताई हुई जगह पर मोड़ दी। बाद में शिवा कुशागर को उस घर में ले गया जहां एंटर करते ही उसने कुशागर के गले में रस्सी बांध दी थी और उसका गला घोंटकर उसे वहीं पर मार डाला। बाद में उसके हाथ पैरों को बांधा और कुछ देर तक वो वहीं पर रुका रहा। 5:12 पर शिवा उस घर से निकल चुका था। बाद में प्रभात ने शिवा को मैसेज किया कि अगर काम हो गया हो तो वो उस फिरौती के कागज को घर में फेंक दे। और बाद में अंधेरा होने पर शिवा ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने यहाँ कागज भी अल्लाहू अकबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके फैमिली का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की थी, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। प्रभात और रचिता ने किडनैपिंग से मिलने वाले 30 लाख रुपयों का क्या कुछ करना है उसकी भी उन लोगों ने प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि किडनैपिंग से पिछले हफ्ते वो दोनों कानपुर के कार शोरूम में गए थे और उन्होंने वहां पर एक गाड़ी भी बुक कर ली थी और वहां पर कहा कि हम अगले हफ्ते आकर इसकी पेमेंट दे देंगे और कार खरीदने के लिए जो भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी शोरूम में जमा करवा दी थी कि आप इतने पेपर वर्क करिए, हम अगले हफ्ते आकर कार की डिलीवरी कर लेंगे। इसके बाद उनका शादी करके हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान बन चुका था जहाँ की रचिता रहने वाली थी। पर कुशागर के मर्डर के 7 घंटे बाद ही उन्हें पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने कुशागर की फैमिली को यह बताया कि उनकी बेटे के मर्डर के पीछे रचिता का हाथ है तो एक टाइम पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि रचिता भी ऐसा कुछ कर सकती है। यहाँ पर कुशागर की मदर जो अपने बेटे की मौत से पहले ही टूट चुकी थी वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उल्टा वो पुलिस वालों से ये कह रही थी कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, रचिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो उनकी बेटी जैसी है। आगे जब पुलिस वालों ने कुशागर की माँ को रचिता के वो सारे प्रूफ दिखाए तब आखिर
में उन्हें यह मानना ही पड़ा कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी समझा था उसी ने ही उनका बेटा छीन लिया था। यहाँ उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उन लोगों ने रचिता के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था, जिसका नतीजा आगे चलकर काफी ज्यादा खौफनाक निकला। तो ये थी पूरी कहानी कुशाग्र कनौडिया की। आप बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप लोगों की राय क्या है। जो भी आप लोगों की राय हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कमेंट पिक टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।